दोस्तों, मैं आज आपको बहुपद के शून्यक के विषय में समझाऊंगा। इसके पहले आपको हमने बताया कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। फिर बहुपद के प्रकार हमने बताया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बहुपद के शून्यक को ज्ञात करें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे आप समझेंगे कि इसका बहुपद का शून्यक कौन है। जैसे यदि पी एक्स यक्स में बहुपद है तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाएगा। यदि और केवल यदि पी के बराबर जीरो। कहने का मतलब बहुपद में जैसे यक्स का मान, जो यक्स का मान होता है, अगर जो मान हम प्राप्त करते हैं उस समीकरण में रख दें, पी एक्स में रख दें और उसका मान जीरो प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि वो बहुपद का शून्यक है। जैसे आप देखिए, इसमें दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x+5 में यदि x इक्वल टू -3/-5/3 कर दिया जाए तो p इंटू -5/3, 3 इंटू यानी 3 -5 जीरो हो गया ना, -5 + 5 बराबर जीरो हो गया। यानी आप ऐसे समझिए देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि x-4 है ना, पी एक्स बराबर एक बहुपद है जो x-4 है। ठीक, पी एक्स बराबर x-4 है। अब हम इसका शून्य कैसे निकालें। पहले जो बहुपद दिया है x-4 इक्वल टू 0। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू 4 ना, यानी इसका जो शून्यक है, इसका जो शून्यक है वो क्या है, 4 है। अब देखिए, जैसे हम इसमें 4 रखते हैं, पी एक्स में 4 रखते हैं तो क्या होगा, 4 - 4 इक्वल टू 0। यानी उस व्यंजक का मान हमें 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो जिससे हम समझ जाएंगे कि ये इसका शून्यक है। तो दोस्तों, हम आपको शून्य के विषय में इसीलिए बता रहे थे। और इसमें दिया है कि पी के इक्वल टू 0। पी के यानी जहाँ जो हमें मान रखना है वही के जगह पर मान रख। जैसे आपने x बराबर -5/3 आया तो यहाँ भी -5/3 रखा और इस व्यंजक में मैंने x की जगह -5/3 रख दिया। अतः -5/3 बहुपद 3x+5 का एक शून्यक है। इसी तरीके से कुछ दोस्तों टिप्पणी है, उसके विषय हम आपको बता देते हैं। जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। इसको दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। ठीक, अगला देखिए, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, परंतु कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जिनके शून्यक वास्तविक संख्या नहीं होती। जैसे x² + x + 1। अब ध्यान दीजिए, जैसे x² + 5x + 3 इक्वल टू 0 है ना, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो x² + 3x + 2 2x + 3 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x + 3 प्लस, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गलत हो गया, ये होगा x² + 5x + 6 बराबर 0। तो इसका होगा एक x² + 3x + 2x + 6। तो एक हो जाएगा आपका x + 3 और हो जाएगा एक x + 2, ठीक, बराबर 0। तो इसके दो शून्य हो, एक -3 और एक -2। अब चाहे आप -3 इसमें रखोगे चाहे -2 इसमें रखोगे, दोनों रखने पर मान 0 आएगा। यानी इसके दो शून्य हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य होते हैं, परंतु कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जिनके शून्य को वास्तविक संख्या नहीं हो। जैसे x² + x + 1। ठीक, अब देखिए, इसमें आप चाहे जो मान रखेंगे 0 नहीं आएगा, इसलिए इसके शून्यक नहीं मिलता है। इसमें चाहे जो मान रखिए, चाहे -1 रखिए, चाहे -2 रखिए, चाहे +1 -2 नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात पर निर्भर करती। जैसे रैखिक बहुपद के शून्यक 1। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक घात हो। जैसे 2x + 5 जैसे लिख दिया जाए, 2x + 5, तो इसमें x की एक घात है, ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक, जैसे रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक 2।
त्रिघात बहुपद के शून्य 3 तथा चतुर्थ घात की बहुपद के शून्य 4 होते हैं। तो ये हमारा कुछ बहुपद के ऊपर टिप्पणी था, आप लोगों को मैंने बताया और ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल एक दिन भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनेगा। आज तो मैं A4 साइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं खड़े होकर पढ़ाऊँगा, तो आप देखना। आज फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर पैसा लूँगा, उसका पेड बैच करूँगा। इसलिए दोस्तों ही आराम से पढ़ लीजिए। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।